Dear students, once again welcome back to the Vishya International School online teaching. So students, this is the last chapter of our syllabus, SA1. Now, so in last chapter, we are going to discuss about pollution of air and water. So students, see, this is a very interesting chapter. Already you have studied this, okay? आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता है. जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखो, ओके. सो यहाँ पे जो चैप्टर में जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले पॉल्यूशन के बारे में. एंड पॉल्यूशन अभी किसके बारे में? एयर एंड वाटर. सो इन दिस वीडियो, ओके, वी विल डिस्कस अबाउट, ओके, ओनली एयर पॉल्यूशन. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट, okay, water pollution. Now, so student, now the question is air pollution. What is the meaning of air pollution? How the air pollution is very harmful to us. इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है? Clear? So students, we can survive for some time without food, but we cannot survive even for a few minutes without air. This simple fact tells us how important clean air is to us. Now students, जैसे कि आपको पता है, we can survive, okay, we can survive for few days without food. Without food we can survive for few days, but without air we cannot survive for a single minute. Clear? Okay, for a single minute we cannot survive. क्यों? क्योंकि हमें जीने के लिए क्या चाहिए? We require a pure air. हमें एकदम क्लीन हवा चाहिए. किसके लिए? ओके, जीने के लिए. सो क्लियर? सो इट इज़ वेरी यूजफुल टू अस. एंड नाउ सी, नाउ सपोज वी विल डिस्कस कि हाउ, ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. नाउ सी, सो स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जो एयर है ये क्या है? ये एक मिक्सचर है. क्लियर? और ये जो मिक्सचर वो किसका मिक्सचर है? जैसे कि आप अगर देखो तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है एंड 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है. सो स्टूडेंट्स, अब जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे सो टोटल कितना होगा? 99%. पर स्टूडेंट्स, बाकी का जो 1% है उसमें क्या क्या अवेलेबल है? तो जैसे अगर आप देखो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर. सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है किसमें? हमारे एटमॉस्फेयर में. तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है? तो 78%. एंड ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है? 21%. क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया ना. एंड बाकी का जो 1% है उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर. ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. Clear? Now, so next part, okay, so see student, this is a one picture. जैसे कि आपको दिख रहा है कि अब स्टूडेंट्स इसके आगे जो हम बात करेंगे सो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि ये जो पिक्चर है, ये जो नंबर ऑफ व्हीकल्स आप देख रहे हो, ओके, इससे हमें इन फ्यूचर, ओके, क्या क्या नुकसान हो सकता है. ओके ना, तो सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट देखो तो okay, one of our observation in the above activity could be the difference in the amount of smoke in the atmosphere. Do you know where the smoke could have came from? Addition of such substance to the atmosphere modifies when air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and non-living. It is referred to as air pollution. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है? आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन. किस चीज़ का डेफिनेशन? एयर पॉल्यूशन का. सो स्टूडेंट्स, अब एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अनवांटेड सब्सटेंस, क्लियर, व्हेन अनवांटेड सब्सटेंस आर एडेड, व्हेन अनवांटेड सब्सटेंस आर एडेड इन द एटमॉस्फेयर, ओके, देन इट इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. क्लियर? तो ये तो आपको पता ही है ना. चलो, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ओके, एयर पॉल्यूशन के बारे में आपको समझ में आ गया. एंड स्टूडेंट, जो एयर पॉल्यूशन है, ओके, दैट एयर पॉल्यूशन कैन बी अफेक्टेड टू बोथ
लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। क्लियर ना? चलो ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है, ये जो हवा है ये कैसे गंदी होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट इसके बारे में तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ओके, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी हवा है ये कैसे गंदी होती है। तो आपने देखा होगा ये जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है, व्हीकल्स में से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से, एंड कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं। ओके, नेचुरल सोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन। ओके, तो फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन से भी एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट सी हियर द डिफरेंस इज पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या दिया है, पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है, द सब्सटेंस विच इज़ एडिड, द सब्सटेंस विच इज़ एडिड इन द एटमोसफियर। वो सब्सटेंस जो एटमोसफियर में ऐड हो रहा है, वो एटमोसफियर को पॉल्यूट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेंट। मीन्स वो सब्सटेंस जो कि एटमोसफियर में ऐड होगा, दैट इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। क्लियर? समझ में आ गया ना? चलो ना, सो ओके, द सोर्सेज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। ओके, सी अभी जो एयर पॉल्यूटेंट है ये कहाँ कहाँ से आता है, जैसे कि फैक्ट्रीज, देन पावर प्लांट, देन ऑटोमोबाइल। ओके, सो ये देन फायरवुड, देन डंग केक्स। सो स्टूडेंट्स, ये सारी एक ये सब क्या है, ये सब दिस आर द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूटेंट। मतलब एयर जो गंदी होती है, तो एयर को गंदा करने के लिए जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो फैक्ट्रीज में से आते हैं, पावर प्लांट में से आते हैं, ऑटोमोबाइल में से आते हैं, एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड। चलो, सो क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया ना आपको यहाँ तक। चलो नेक्स्ट पार्ट, सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फैक्ट्री। क्लियर? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फैक्ट्री एंड सी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट पार्ट। ओके, सी अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कैन बी क्रिएटेड। ओके, अब एयर पॉल्यूशन से कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। सो एयर पॉल्यूशन से बहुत सारे प्रॉब्लम भी हमें हो सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंस और पॉल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर। सो स्टूडेंट्स, नाउ हियर द क्वेश्चन इज कि कौन कौन से सब्सटेंस हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं जिससे कि हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट होती है। क्लियर? सो नाउ सी फर्स्ट पॉइंट, हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल। सी स्टूडेंट्स, सो नाउ द क्वेश्चन है कि जो भी एयर पॉल्यूटेंट है वो कहाँ से आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीजिंग इन अवर सिटीज़। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है, ओके, ये जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है, ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर वो गंदा हो रहा है। क्यों? ये जो व्हीकल्स है स्टूडेंट्स, इसमें से क्या आपने देखा होगा क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक। ओके, और स्टूडेंट्स अगर हम ऐसे डिस्कस करें कि जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो सबसे पहला अगर आप देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, स्मोक। ओके, ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रोड्यूस, ओके, उसके अंदर अवेलेबल होती है। क्लियर? अब स्टूडेंट, अब जैसे कि मैं आपको तो ये कुछ गैसेस है जो कि हार्मफुल भी है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस। अब जैसे अगर हम स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये क्या है, ये एक पॉइजनस गैस है। अब ये प्रोड्यूस कब होती है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। समझ में आ गया ना आपको? जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट बर्निंग। क्लियर? अब आपको ये तो पता है ना कि इनकम्प्लीट बर्निंग क्या होता है। ओके, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। ओके, हम कौन से फ्यूल की बात करें स्टूडेंट्स, पेट्रोल एंड डीजल। क्लियर? एंड ये स्टूडेंट्स क्या है, इट इज़ अ पॉइजनस गैस, ये एक पॉइजनस गैस है। एंड स्टूडेंट्स ये हमें कैसे हार्मफुल करती है, इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर अगर ये एंटर होती है तो ये काम क्या करती है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जो कैरी होता है, ओके, ब्लड के अंदर, उसकी अमाउंट को ये कम कर देगा।
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, मतलब हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, क्लियर। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, उसको ये क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा, ओके, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का सप्लाई थोड़ा कम हो जाएगा, क्लियर। सी स्टूडेंट्स, आप जैसे ये देख सकते हो, ओके, तो ये क्या है, ये एक व्हीकल है जिसमें से आप देख सकते हो कि जो पॉल्यूशन है वो कैसे क्रिएट हो रहा है, क्लियर। चलो, तो जैसे अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे ये जो देखो ये पॉल्यूशन, ओके, ये वाला पॉल्यूशन सी, ओके, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, एंड ये जो पॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी हार्मफुल, ओके, ये बहुत हार्मफुल है, इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है, ओके। नाउ सो नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस, सी। So here students, here see, okay, would you remember seeing a thick fog-like layer in the atmosphere, especially during winter? See students, अब यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है, ओके, बुजो, BOOJHO। सो इसने क्या देखा कि एटमोसफियर में एक थिक लेयर आ गई है, ओके, देयर इज अ वन थिक लेयर ऑफ फॉग, there is a thick layer of fog in the atmosphere, and students ये जो लेयर है ये स्पेशली कब हो सकती है, इन अ ड्यूरिंग विंटर सीजन, एंड स्टूडेंट्स ये जो विंटर सीजन में, ओके, फॉग अवेलेबल होता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज स्मॉग, SMOG। एंड नाउ स्टूडेंट्स, ओके, सपोज वी विल टॉक अबाउट स्मोक, सो दैट स्मोक इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोक and the second one is fog, clear। so जैसे आप देखो that this is a smoke, that smoke is made up of two things, okay, which is made up of smoke and fog। समझ में आ गया ना। so जब ये दो चीज़ों को हम आपस में कंबाइन करेंगे then smoke will be formed। and so students यहाँ पे smoke में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, so okay, smoke में contain, स्मोक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके, विच कंबाइंड विथ अदर एयर पॉल्यूटेंट। तो ये क्या होगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की जो कि अदर पॉल्यूटेंट के साथ कंबाइंड होगा, एंड ओके, एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक, लास्ट में क्या बनेगा, स्मोक। एंड स्टूडेंट, इससे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, क्लियर, आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। सो हियर देयर आर डिफरेंट डिजीज़ लाइक, ओके, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, दैन अस्थमा हो सकता है, दैन कफ हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ओके, ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि हो सकते हैं, क्लियर। चल नाउ सी, मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, तो अभी तक तो हमने बात की थी व्हीकल्स की ना, ओके, व्हीकल्स मीन्स ऑटोमोबाइल, ओके, ऑटोमोबाइल वी हैव डिस्कस कि फ्रॉम ऑटोमोबाइल हाउ द पॉल्यूशन कैन बी क्रिएटेड, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इंडस्ट्रीज। मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्रीज भी हैं जिसमें एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ओके, इसमें से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। सो स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, सो कैसे प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय, ओके, कंबशन ऑफ फ्यूल। जब फ्यूल का कंबशन होता है, जब हम उसको जलाते हैं, कंबशन, ओके, तब जाके वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इट कैन कॉज, और इससे हमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इट कैन कॉज, ओके, इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हमें हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, द मोस्ट डेंजरस, परमानेंट लंग डैमेज, ओके, परमानेंटली भी हमारा लंग्स डैमेज हो सकता है, क्लियर। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, ओके, दिस थिंग्स इन द चैप्टर नंबर 5, ओके, वहाँ पे हम थोड़ा सा डीप में इसको पढ़ेंगे। एंड सी स्टूडेंट्स, नाउ so pollution we have discussed, that automobile sector, and the second one factories we have discussed. Now what are the other pollutants, okay,
आपको समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? द हार्मफुल सब्सटेंस एंड द अदर काइंड ऑफ pollutants आर chlorofluorocarbon. So students, this is one more, okay, chlorofluorocarbon. The short form is CFC and which are used. So students, अगर हम बात करें CFC की, तो ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर में, ओके, रेफ्रिजरेटर में ये यूज़ होता है, और एयर कंडीशनर, ओके, वहाँ पे ये यूज़ होता है. एंड सम स्प्रे, कुछ स्प्रे भी आते हैं जिसमें ये यूटिलाइज किया जाता है. क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, अगर हम CFC की बात करें तो CFC हमें कैसे, ओके, कैसे और क्या डैमेज कर सकता है? तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो CFC डैमेज द ओजोन लेयर. CFC क्या करता है स्टूडेंट? CFC ओजोन लेयर को डैमेज करता है. अब आपको स्टूडेंट्स ये तो पता ही होगा कि ओजोन लेयर क्या होता है. सो ओजोन लेयर जो कि क्या है, एक शीट है एटमॉस्फेयर में, क्या एक शीट जो कि हार्मफुल रेस को एब्जॉर्ब करती है और हमें प्रोटेक्ट करती है. क्लियर? इसके बारे में आपने, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस जो कि सन में से प्रोड्यूस होती है, ये क्या करता है? ये उसको एब्जॉर्ब करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है. क्लियर? तो ये तो आपको समझ में आ गया ना. तो यहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन द, ओके, चलो, ओके, नाउ so the next part is, in addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol also produce. So students, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे कि आपको पता है, ओके, जितने भी व्हीकल्स हैं वो कैसे चलते हैं? विद द हेल्प ऑफ डीजल एंड पेट्रोल. सो स्टूडेंट, डीजल एंड पेट्रोल को, ओके, हम यूज़ करते हैं हमारे व्हीकल्स में. सो उससे क्या होता है? देयर आर सम टाइनी particles, okay, there are some tiny particles, okay, there are some tiny particles which can be produced, okay, उसमें से tiny particles भी produce होते हैं. क्लियर? और लास्ट में स्टूडेंट्स वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं एयर, और वी कैन से एटमोसफियर में. क्लियर? ओके, नाउ एंड स्टूडेंट्स, तो इससे होता क्या है? दे कैन रिड्यूस द विजिबिलिटी. ओके, विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि, ओके, हमें जो, ओके, थोड़ा सा दिखना बंद हो जाएगा. ओके, विजिबिलिटी मतलब जब आप, ओके, रोड पे जब आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पे क्या होगा? आपको, ओके, आगे का जो पोर्शन है वो आपको नहीं दिखेगा. क्लियर? चलो, ओके, नाउ व्हेन इनहेल दे कॉज डिजीज. और स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात, जब हम सांस लेंगे, इनहेल का मतलब क्या होता है? सांस को अंदर लेना. क्लियर? सो उससे हमें ये काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. क्लियर? बहुत सी डिजीज़ हैं जो कि हो सकती है. एंड स्टूडेंट्स, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि दिस टाइप ऑफ सच पार्टिकल्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द माइनिंग इंडस्ट्रीज, दैन स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज. ओके, तो यहाँ से सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है. नेक्स्ट, पावर प्लांट गिव आउट टाइनी एशिस. ओके, जैसे कि अगर हम कुछ बात करें पावर प्लांट की, तो आपको पता है पावर प्लांट क्या होता है. ओके, सो पावर प्लांट में से भी कुछ पॉल्यूट, ओके, पावर प्लांट में से भी कुछ पार्टिकल्स, हार्मफुल पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. क्लियर? जो कि लास्ट में, एट द लास्ट, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे एटमॉस्फेयर में. क्लियर? और उससे हमें काफ़ी डैमेज हो सकता है. क्लियर? ओके, ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया ना. ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि ये जो पॉल्यूशन है, ओके, पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? काफ़ी चीज़ों को नुकसान भी हो रहा है. सो स्टूडेंट्स, ओके, ह्यूमन बीइंग, इंसान को नुकसान तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, कुछ ऐसे बिल्डिंग्स भी है, ओके, जहाँ पे उसको नुकसान हो रहा है. क्लियर? जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक बात करते हैं, केस स्टडी है इसके बारे में, ताजमहल के बारे में. एंड स्टूडेंट्स, अगर आप अभी ताजमहल को देखोगे तो क्या हो रहा है कि, ओके, द ब्राइटनेस, जो कि ताजमहल के मार्बल्स की जो ब्राइटनेस है वो डे बाय डे क्या हो रही है? वो डल हो रही है. वो क्या हो रही है? डल हो रही है. उसका जो शाइनिंग है वो क्या हो रहा है? वो एक तरीके से ख़त्म हो रहा है. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ताजमहल कहाँ पे अवेलेबल है? आगरा में. ओके, तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि उसके आजू बाजू काफ़ी फैक्ट्रीज अवेलेबल है, काफ़ी रिफाइनरीज अवेलेबल है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वो जो रिफाइनरीज है
वहाँ से काफ़ी जो पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में। एट द लास्ट वो एटमॉस्फेयर में से जो ब्राइटनेस है, ओके, द ब्राइटनेस ऑफ द मार्बल्स ऑफ द ताजमहल, ओके, वो क्या होता है, वो डे बाय डे, ओके, थोड़ी सी उसकी जो शाइनिंग वो डल हो रही है। क्लियर? जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ओके, दिस थिंग्स वी हैव ऑब्जर्व फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। सो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे, 2 डिकेड्स। सो डिकेड्स का मतलब क्या होता है, 10 years. So here the question is given 2 decade means, okay, 20 years. Clear? And India most famous tourist attraction Taj Mahal located in the Agra has been a matter of concern. See students, nowadays, okay, that our government is thinking कि how the brightness of the Taj Mahal can be, okay, protected. हम कैसे उसको बचा के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इससे काफ़ी, ओके, ह्यूमन बीइंग को तो नुकसान हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ काफ़ी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ओके, इसको भी नुकसान हो रहा है। क्लियर? नाउ द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि आगरा में, ओके, मीन्स ताजमहल के सराउंडिंग एरिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, कुछ, ओके, रबर फैक्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ है, केमिकल्स की कुछ कंपनीज है, दैन मथुरा ऑयल रिफाइनरी। सो दिस आर द कंपनीज विच आर अवेलेबल, कंपनीज वी कैन से और इंडस्ट्रीज वी कैन से। क्लियर? सो दिस आर द इंडस्ट्रीज विच आर अवेलेबल। एंड नाउ फ्रॉम दिस इंडस्ट्रीज, what are the types of pollutants are created? For example, it is sulfur dioxide, nitrogen dioxide. These gases react with the water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid. तो स्टूडेंट, जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में जाके रिएक्ट होता है। किसके साथ? तो ये रिएक्ट होता है वाटर वेपर के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? ये रिएक्ट किसके साथ होता है, ये सारी चीज़ें, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जाएगा कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर वेपर के साथ। और रिएक्ट करने के बाद what it will form sulfuric acid और we can say nitric acid. So अगर ये सल्फर के साथ रिएक्ट होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, फॉर्म होगा, और अगर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो ये नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेगा। क्लियर? एंड दिस एसिड ड्रॉप डाउन विथ अरेन। और ये जो एसिड है ये कहाँ पे आता है स्टूडेंट, ये एसिड बारिश के साथ कहाँ पे आता है, ज़मीन पे, ओके, एंड मेकिंग द रेन एसिडिक। और ये क्या करता है, ये बारिश को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। एंड इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसी चीज़ को हम बोलते हैं एसिड रेन। सो एसिड रेन आपने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कि जो एसिड रेन है, ओके, तो एसिड रेन की वजह से द मार्बल्स आर, ओके, बिकमिंग, ओके, डल। सो ये जो मार्बल्स वो क्या होते हैं, वो डे बाय डे वो डल हो रहे हैं। एंड और हम इसी को और क्या बोल सकते हैं, द फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड अ मार्बल कैंसर। क्लियर? और ये जो एसिड रेन है, एसिड रेन की वजह से जो मार्बल, ओके, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हम उसको मार्बल कैंसर भी बोल सकते हैं। सो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स सच एज द शूट पार्टिकल्स एमिटेड बाय द मथुरा ऑयल रिफाइनरीज हैज़ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मार्बल है ताजमहल का, वो क्या था, ओके, द कलर ऑफ द मार्बल इज बिकमिंग येलोइंग। ओके, येलोइंग मीन्स जो कलर वो कैसा हो रहा है, वो येलोइश कलर में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये सारी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए दैट द सुप्रीम कोर्ट, ओके, यू नो दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, ओके, सबसे बड़ी कोर्ट है हमारे इंडिया की, हैज़ टेकन, ओके, सेवरल स्टेप्स टू सेव ताजमहल। ताजमहल को बचाने के लिए, ओके, कुछ स्टेप्स भी हमने लिए हैं जिससे कि हम ताजमहल को बचा के रख सकते हैं। क्लियर? सो सी, सो आप अगर इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, ओके, तो द ब्राइटनेस ऑफ द ताजमहल इज़ बिकमिंग येलोइश। क्लियर? तो ये डे बाय डे येलोइश कलर में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? सो जैसे कि अब हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, ओके, ऑर्डर industries to switch to clean fuel. So students, here that Supreme Court has given order to the industries. So students, यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज अवेलेबल थी, ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे इंडस्ट्रीज़ को एक ऑर्डर पास किया है, क्या,
कि यू कैन नाउ जस्ट कन्वर्ट योर इंडस्ट्रीज इनटू CNG और यू कैन कन्वर्ट इनटू LPG. ओके, सो यू कैन कन्वर्ट योर इंडस्ट्री इनटू CNG और LPG. तो इससे बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट्स? इससे बेनिफिट ये होगा ओके कि पॉल्यूशन कैन नॉट बी क्रिएटेड और इट कैन बी रिड्यूस. ओके, हम उसको काफ़ी अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं. समझ में आ गया आपको? क्लियर ना? नाउ so here the Taj Mahal, up to here we have completed, and now the next part is 18.4. okay, it is greenhouse effect. You know that the sun rays warm the earth's surface. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed. स्टूडेंट्स आपने ये देखा होगा, आपको ये पता है कि सन की जो रेज है वो कहाँ पे आती है, वो अर्थ पे आती है. तो जब वो अर्थ पे आती है तो सम ऑफ द रेज कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड सम ऑफ द रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड. ओके, जो स्टूडेंट्स सन की जो धूप जो ज़मीन पे आती है वो क्या होती है, सम पार्ट कैन बी एब्जॉर्ब्ड. ज़मीन क्या करता है, कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है. सो स्टूडेंट्स, जो पार्ट जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो कहाँ जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में जाएगा. और एटमॉस्फेयर में से ओके जब एटमॉस्फेयर में जब वो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा वार्म करेगा. ओके, वार्म द एटमॉस्फेयर और वार्म द अर्थ. ओके, वार्म मतलब गर्म करेगा. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun heat is allowed to get in but is not allowed to go out. So students, आपने देखा होगा कुछ नर्सरी वगैरह में अगर आपने विजिट किया होगा स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि सन की जो रेज है वो आती तो है ओके, बट वो वापस से रिफ्लेक्ट नहीं होती. वहाँ पे एक ग्रीन कलर का कारपेट यूज़ किया जाता है, आपने अगर आई थिंक देखा होगा तो. ओके, तो द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस. वो क्या करती है, जो सन की जो लाइट वो अंदर आती है तो क्या करती है, ग्रीन हाउस को पूरा वार्म कर देती है. क्लियर? नाउ द रेडिएशन ऑफ द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर. ओके, द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ. तो अर्थ जो ओके रेडिएशन को ट्रैप करता है, ट्रैप मतलब पकड़ना, ये क्या, इट इज जस्ट ओके एटमॉस्फेयर इज सिमिलर. ओके, सब सेम है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द greenhouse effect. Without this process life would not have been possible. So students, without this process life is not been possible on the earth. मतलब ये प्रोसेस की वजह से लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ. ओके, सो CO2 इज वन ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट. सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो व्हाट वी कैन राइट CO2, carbon dioxide. Clear? And you know that CO2 is one of the component of the air. So आपको ये पता है कि ये जो CO2 है ये एटमॉस्फेयर में भी अवेलेबल है. क्लियर? ये तो आपको पता ही है ना, एटमॉस्फेयर में भी ये चीज़ें अवेलेबल है. क्लियर? नाउ ओके, सो यहाँ तक तो आपको आइडिया है. सो जैसे कि आपको मैं बताऊँ ओके, now see the role of the carbon dioxide in the plant, but there is excess of CO2 in the atmosphere, it act as a pollutant. So students, जैसे कि आपको पता है ओके कि that carbon dioxide is good for the plant. Okay, because plant can absorb CO2 and prepare their food. But if the carbon dioxide is more, then it is very harmful for us. Okay, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी यूजफुल टू अस बट इफ इट इज इन अ प्रॉपर अमाउंट. ऑन द अदर हैंड CO2 इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है ओके एवरी डे ओके ह्यूमन बीइंग ओके विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ओके CO2 कैन बी रिलीज ओके इन द एटमोसफियर. एंड स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं ओके, वी कैन जस्ट प्लांट अ फॉरेस्ट. हम ट्री ओके लगा सकते हैं. बट नाउ द कंडीशन इज डे बाय डे अब क्या हो रहा है, ट्रीज़ बहुत कम हो रहे हैं. क्या हो रहा है, ट्रीज़ बहुत कम हो रहे हैं. क्यों? लोग क्या कर रहे हैं, दैट एवरी डे दैट पीपल आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग द ट्रीज. एंड आपको ये तो पता ही है कि प्लांट यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर. प्लांट क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, एटमोसफियर में से, और वो अपना खाना
खुद बनाता, प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दैट प्रोसेस यू आर नोइंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड photosynthesis. Clear? Thereby decreasing the amount of CO2 in the air. And see students, now the question is, हमारे एटमोसफेयर में CO2 का अमाउंट कैसे इंक्रीज हो सकता है? ओके तो अगर इफ द डिफॉरेस्टेशन, ओके आपको पता है ना डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स अ कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना, इसी को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन. क्लियर? पेड़ों को काटना, इसी को क्या बोलेंगे हम? डिफॉरेस्टेशन. और उसकी वजह से क्या होगा कि डे बाय डे अ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी इंक्रीज इन द एटमोसफियर. तो स्टूडेंट्स अगर इसी की वजह से ओके धीरे धीरे करके अगर CO2 की वजह से अगर ओके कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अगर अर्थ का एटमोसफियर इंक्रीज होता है, अगर अर्थ का एटमोसफियर इंक्रीज होता है, क्लियर, तो क्या होगा? टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज एंड दैट इज कॉल्ड अ ग्लोबल वार्मिंग. क्लियर? सो ग्लोबल वार्मिंग इसी को बोलेंगे, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है. ओके एंड स्टूडेंट्स इसके अलावा और कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल है? अदर गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट. ओके सो ये भी जो गैसेस है ये भी अपना एक रोल प्ले करते हैं. क्लियर? सो नाउ यू हैव रिजल्ट इन द क्लीनिंग. ओके आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड. ओके देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन. क्लियर? सो आपने देखा होगा कि ओके दैट आवर गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग सम ओके पॉलिसीज़. गवर्नमेंट बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट कर रही है जैसे कि हाउ द पॉल्यूशन कैन बी पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस. सो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, okay we are celebrating world forest day, we are celebrating वन महोत्सव. ओके सो ये क्या है कि एटमोसफेयर में से एयर पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए ओके दैट गवर्नमेंट हैज़ प्लान मैनी थिंग्स. ओके एवरी ईयर दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग मैनी थिंग्स. ओके गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि एयर पॉल्यूशन कम हो सके. सो स्टूडेंट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है? एक पिक्चर है. In this picture there are many students. Okay, in picture there are many students and what they are doing now, just they are just planting a trees. ये क्या कर रहे हैं? ये ट्री प्लांट कर रहे हैं. ओके सो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है ये सबसे होता क्या है? ओके द पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस. हम इससे क्या कर सकते हैं? पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस. ओके क्लियर ना? एंड स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर हमें ये सब पॉल्यूशन को कम करना है हम कुछ और भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि we can use solar energy, hydropower we can use and wind energy. So this energy we can use. Clear? इससे हमें कोई भी pollution create नहीं होगा. Clear? And small contributions on our past can make a huge difference in the state of the environment. So students, now the question is कि if a small contribution can be done, अगर एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम करेंगे टू सेव द एनवायरनमेंट, सो उससे हमें बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है. हमें भी हो सकता है, हमारे नेबर को भी हो सकता है, और जो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन ओके फॉर द फ्यूचर जनरेशन को भी बहुत बेनिफिट हो सकता है. क्लियर? चलो ओके सो नाउ तो यहाँ पे ओके जैसे कि क्या क्या बेनिफिट है ओके वो आपको पता है. जैसे कि मैं आपको बताऊँ ओके हम ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे कि ओके वी नो अबाउट वन महोत्सव. ओके इन वन महोत्सव what we are doing? Okay, lakh of trees are planted in the month of July every year. Okay, every year हम क्या करते हैं? ओके बहुत सारे ट्रीज़ को हम प्लांट करते हैं. क्लियर? बहुत सारे ट्रीज़ को हम प्लांट करते हैं किसके लिए? टू सेव द एनवायरनमेंट. क्लियर ना स्टूडेंट्स? टू सेव द एनवायरनमेंट हम क्या करते हैं? बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे देखो, सो स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या कर सकते हैं? ओके हियर दैट टू स्टूडेंट्स आर देयर, द नेम इज ओके Boju and Paheli once happens to go to an area where some people were burning dry leaves. They started coughing because the entire area was full of smoke. Paheli thought it would be a better option to put them into a compost pit rather than burning. What do you think? So here, so students, there are two students. Okay, what happened? Once they went somewhere and what they see,
देयर आर फ्यू पीपल, वहाँ पर कुछ लोग थे, वो क्या कर रहे थे, जैसे कि ड्राई लीव्स, ओके, पेड़ के जो पत्ते होते उसको वो क्या कर रहे थे, वो बर्न कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स वहाँ पे ये जो लोग अवेलेबल थे, सो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, स्मोक। सो स्मोक की वजह से क्या हुआ, दे आर ओके, उनको ओके कुछ खांसी वगैरह वहाँ पे उनको आने लग गई। सो उन्होंने क्या सोचा कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई दिस पीपल आर बर्निंग द लीव्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बर्न करने की जगह हम उसका कुछ कंपोस्ट बना सकते हैं स्टूडेंट्स। कंपोस्ट आपको पता ना क्या करना है, ये सारी चीज़ों को एक जगह पे हमें इकट्ठा करना है, ओके, और हमें उसको डिकम्पोज होने के लिए ओके छोड़ देना है। ओके, क्या करना है, ये सारे जो लीव्स हैं, देन वेजिटेबल्स हैं, ओके, सो मीन्स स्टूडेंट वो सारी चीज़ें जो डिकम्पोज हो सके, सो वो सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर देना है, उसको हमें कवर कर देना है, सो दैट इट कैन बी डिकम्पोज। सो जब पूरी चीज़ें डिकम्पोज हो जाएगी, सो आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, और ओके इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मैन्यूअर, और हम उसको क्या कर सकते हैं, हमारे फील्ड में ओके हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हियर द एयर पॉल्यूशन इज completed, and now from next okay from here we will discuss about water pollution. Clear students? So I hope up to here ये आपको समझ में आ गया होगा। Clear? So जय हिंद, keep learning, and from this chapter okay the question can be there, okay मैंने आपको पहले बता दिया है कि कैसे टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। So students जय हिंद, thank you very much.